दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद सभी लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारी ज़िंदगी आराम से कटे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही लोगों के चंद लोगों के पास ही ये मुकाम हासिल हो पाता है। बाकी तो पढ़ लिख के और किसी काम के नहीं रहते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं और ऐन वक्त पे उनको ये एहसास हो जाता है कि अब हमें कोई नौकरी कर लेना चाहिए, कहीं बाहर चले जाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, आज के डेट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाषा के नाम पे काफ़ी विवाद होते रहते हैं और परदेश जाने वाले जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनको भी भाषा के नाम पे या कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो परदेश जाना गलत बात नहीं है दोस्तों, मजबूरी में आदमी जाता है, कोई अपने शौक से नहीं जाता है कमाने के लिए। परदेश आदमी जाता है तो पैसे कमाने के लिए। लेकिन मेरा दोस्तों कहने का मतलब यह है, आप मजदूरों से, आप लोगों से जो आप काम करने चाहते हैं उन लोगों से कहने का मतलब है, आप अगर जा भी रहे हैं तो बस आप उतना ही जाइए कि जितना में आप अपने घर में आके और आपको कोई टारगेट बनाकर, कोई भी टारगेट बनाकर और आप वहां से उस पैसे को कमा के यहाँ अपना बिजनेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि आप अपने ही गांव में बिजनेस कर सकते हैं जब, तो फिर प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नौकरी से कहीं बेस्ट है, कहीं भी बेहतर है आपका एक छोटा सा बिजनेस। दोस्तों, आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी ही गलती है। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप बड़े हो गए, 18 साल से लेके 25 साल तक आपके पास एक टारगेट होना चाहिए दोस्तों। और उसी में अगर आप पढ़ाई में निकाल देते हैं, आगे चल के आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचता है और वैकेंसी नहीं निकलती है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेकार हो जाती है। क्योंकि 25 आते आते आपकी शादियाँ हो जाती हैं और उसके बाद आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, फिर आपके अंदर से वो चीज़ निकल भी जाता है। दोस्तों, मैंने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। आपके पिताजी कुछ भी करके आपके लिए पढ़ाया, आपको लिखाया, और अगर वो चाहते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ और उनका कोई टारगेट हो कि मैं ये अपने बेटे से बिजनेस इस चीज को कराऊंगा, उनका अदर प्लान अगर कोई हो, तो मेरे हिसाब से आपको तुरंत 17-18 साल के होते ही आपको उस चीज को कनेक्ट कर लेना चाहिए और धीरे धीरे उसी साइड में आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं हैं उसमें तो, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी काम हो, आपकी अगर इच्छा नहीं है तो आप उस काम को मत करिए। देखिए दोस्तों, जब आपका दिल ही नहीं लगेगा उस काम को करने में तो फिर वो काम काम नहीं रह जाता है, नौकरी की तरह हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ लिख लें और उसके बाद नौकरी ना करें। अगर आपको मिल रहा है, कोई अच्छी खासी नौकरी मिल पा रही है, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अगर पैसे हैं, मजबूती है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर कोई है जो आपको संभाल सकता है, तब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो लड़ सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वही लोग करते भी हैं दोस्तों, क्योंकि गरीब लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो मेरा टारगेट जो बताने का है वो गरीब लोगों का ही है, क्योंकि अमीरी तो अलग जगह पे है, हमें गरीबों को अमीर बनाने के बारे में सोचना है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिना स्किल्स सीखे कौन सा हम बिजनेस कर ले, कौन सा क्या कर ले। देखिए दोस्तों, सही बात है, आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी होगी। जैसे घर बनाने के लिए एक मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, दरवाजा बनाने के लिए, कोई लकड़ी का काम करने के लिए बढ़ई की आवश्यकता पड़ती है, लोहे का काम करने के लिए लोहार की आवश्यकता पड़ती है और गैरेज का काम करने के लिए मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है। और कई सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी चीज को जिंदगी भर खुद ही करते रहिए। माना आपके पास टाइम था, आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए और आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने 6 महीने साल भर खर्च कर दिए स्किल सीखने में,
चलो कोई टेंशन नहीं, आप स्किल सीख लिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन उसको पकड़ के उसी के सहारे जिंदगी बिताना ये गलत बात है दोस्तों। क्योंकि अमीर वही लोग बनते हैं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए, अमीर वो लोग बनते हैं जो स्किल उन्होंने सीखा उसी को सीख कर वो लोग कई लोगों को उस स्किल के बारे में बता के और उसी से पैसे कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप उसी स्किल को सीख के और कैसे आप आगे निकल सकते हैं। मान लेते हैं जैसे आप कोई गैरेज की दुकान खोल लिए, मोटरसाइकिल की दुकान, और मोटरसाइकिल का एक मैकेनिक आप बन गए। आपने 6 महीने 1 साल तक किसी के पास जाके नौकरी की और वहां पर सीख लिए। हो सकता है आपको 2-4 हज़ार रुपए, 6 हज़ार, 10 हज़ार रुपए मिल रहे हो और आपका खर्चा भी चल निकल रहा हो। लेकिन आप 10 हज़ार से तो आपका काम चलने वाला है नहीं, आपको चाहिए पैसे। तो आप उस पे तो डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आपके खर्चे भर का नहीं है, तो आप अमीर कहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, आपने 1 साल खर्च कर दिया मोटरसाइकिल सीखने में, उसके बाद आप करते जाएंगे। मान लिया खुद कर लिए, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है कि आपने खुद की एक दुकान डाल दी मोटरसाइकिल की। चलिए, मोटरसाइकिल की दुकान जब आप डाल दिए, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, उम्मीद कर रखिए दोस्तों, कि आने वाले फ्यूचर में 1-2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर कहीं कहीं आप जब सीख के हो, तब तक ऐसा लगे कि वो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है वो निकल के और बैटरी सिस्टम हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? आपका तो जो आपने जो किया था वो तो सब खत्म हो गया। तो आपको ये सीखना है, ऐसी बात नहीं कि मत सीखिए, लेकिन उसके साथ आपको ये टारगेट बनाना होगा कि हम इस लाइन में जानते हैं, इस लाइन को कैसे करना है, हम आदमी लगा के काम करेंगे। जैसे देखिए, एक कलम होता है, पेन के ऊपर उसका एक ढक्कन होता है, पूरा दिन वो पेन चलता है दोस्तों, पेन पूरा दिन रगड़ता है। लेकिन शाम को जब वो बारी आती है दिखाने की, तो शाम को आके कौन बैठता है? वो ढक्कन जो कुछ काम नहीं करता है दोस्तों, वो उठ के उसी के ऊपर बैठ जाता है। और दिखाने की जब बारी आती है कि कौन सा पेन है जो इतना मेहनत किया है, कौन सा, तो दोस्तों आप सबसे पहले आप उसके लोगों को देखेंगे, उस जो ढक्कन है उसी को दिखाया जाएगा, क्योंकि काम करने वाले को अंदर रख दिया जाता है। इसी हिसाब से, उसी ढक्कन के हिसाब से आपको बनना होगा। आपको खुद ऐसा एक ब्रांड बनना होगा कि काम करने वाले कर लें, और लेकिन उसका मालिक मैं ही रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं करना है, हमें बिजनेस करना है, और बिजनेस के साथ कुछ लोगों को हमें उसमें इन्वॉल्व करना है, उन्हें अपने साथ लेके चलना है, हमको मास्टर बनना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।